हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू आराम से सो रही होती है और दरवाजे पर नीतू का पति अंकित दरवाजा खटखटा रहा था। नीतू, नीतू दरवाजा खोलो। काफी देर तक अंकित दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन नीतू दरवाजा खोलती ही नहीं। काफी रात हो जाती है तो नीतू की आँख खुलती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर अंकित सो रहा होता है। ये देखकर नीतू पहले अंकित को उठाती है और फिर कहती है, तुम घर आ गए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं, दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है दरवाजे पर सोना? आस पास वाले भी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं अपने पति को घर में नहीं घुसने देती। घोड़े बेच के तुम सो रही थी और तुम कह रही हो कि मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। अरे मैं तो कब से दरवाजा खटखटा रहा था, तुमने तो सुना ही नहीं। कैसे सुनोगी कुंभकर्ण की नींद जो आती है तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, अब अंदर आ जाओ। लोग तो वैसे भी हंस ही रहे होंगे हमारे ऊपर। दोनों अंदर जाते हैं। अंकित काफी ज्यादा थक जाता है और नीतू से कहता है, यार बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। जी मुझसे तो कुछ बनाने को कहो ही मत, आज वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं बनाने वाली। ऐसा क्या काम कर दिया जो थक गई? पूरे दिन तो सोती रहती हो, अब सोते सोते भी थक गई। और नहीं तो क्या, सोने के बाद तो मुझे और भी ज्यादा आलस आता है। मैं नहीं बनाऊंगी। जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तब मैंने एक जगह पे देखा कोई फंक्शन हो रहा था। बाहर से देखने पे काफी सही लगा। चलो हम वहीं चलते हैं, कुछ खा पी कर आएंगे। हाँ जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, मैं भी नए कपड़े निकाल देती हूँ। कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम बिना बुलाए आए हैं और ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। दोनों आपस में बात करते हैं और फिर वहाँ से फंक्शन के लिए चले जाते हैं। वहाँ दोनों फ्री का खूब खाते हैं और मजे भी करते हैं। दोनों बहुत थक जाते हैं और घर आते हैं तो नीतू अंकित से कहती है, कितना मजा आया ना, और खाना भी कितना अच्छा था। असली मजा तो फ्री का खाना खाने में है। हाँ, और वो जो रसमलाई थी वो खाई ना तुमने, कितनी अच्छी थी यार। मेरा तो पेट भर गया लेकिन मन अभी तक नहीं भरा। मन करा अभी भी 4-5 खा सकता हूँ जाके। दोनों को फ्री का खाना खाने में बहुत मजा आता है और वो दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। अगले दिन नीतू ने खाना बनाया होता है, लेकिन अंकित नीतू से कहता है, नीतू ये क्या किया तुमने, खाना बना दिया तुमने? अरे कल जो फ्री का खाया था ना, मेरा मन नहीं भरा उससे। अब अपने पैसों से बना के खाने का मन नहीं करता है। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, लेकिन क्या करती, रोज रोज हम किसी पार्टी में थोड़ी जा सकते हैं, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। अरे इस खाने को छोड़ो, ये गरीब को दे देंगे, पुण्य मिल जाएगा हमें। और पता है मैंने सब पता किया है, कहाँ कहाँ कौन कौन से फंक्शन है, वहाँ जाके खाएंगे, मजा आएगा। नेकी और पूछ पूछ, मेरे कान तो यही सुनना चाहते थे। मैं अभी कपड़े निकालती हूँ। नीतू और अंकित को अब अच्छा लगने लगा था फ्री का खाना, इसलिए वो अब हर रोज कहीं ना कहीं फ्री का खाना खाने पहुंच जाया करते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। उन दोनों को जरा भी बुरा नहीं लगता कहीं भी फ्री का खाना खाने में। वो ऐसे ही किसी भी शादी में चले जाते और फ्री का खाना खाते। ऐसे ही एक दिन नीतू और अंकित एक फंक्शन में खाना खा रहे थे। तभी नीतू की नजर शगुन वाले पे जाती है। ये देखकर नीतू अंकित से कहती है, अंकित वो देखो, वो शगुन ले रहे हैं। ये फंक्शन तो इतना बड़ा भी नहीं लग रहा कि हम यहाँ वहाँ घूम के छुप जाएंगे। अरे तुम चलो मेरे साथ, मेरे पास एक आइडिया है। अंकित शगुन वाले के पीछे से एक खाली शगुन का लिफाफा उठा लेता है और उस आदमी को देता है। जब वो आदमी लिफाफा खोलता है और खाली देखता है तो कहता है, ये क्या है भाई साहब, ये तो खाली है। क्या ये खाली है? नीतू मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें पैसे डालो, और तुमने पैसे डाले ही नहीं। ऐसा शगुन का लिफाफा खाली कौन देता है? अभी मैं तुम्हारे मायके में होता और यही करता तो तुम सीधा मेरे एटीएम कार्ड उनके हाथ में दे देती। हाँ हाँ, तो आपके परिवार वाले हैं ही कंजूस, तो सामने वाले का वैसे भी कुछ देने का मन ही नहीं करता। अब तुम बहुत बोल रही हो। अरे जब मेरा बोलना इतना ही खटक रहा है तो क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैंने तो पहले ही मना किया था ना कि मुझे नहीं आना, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी चलानी है।
अरे हाँ भाई हाँ, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, लेकिन इस गलती को मैं ही सुधारूंगा। चलो तुम घर चलो, तुम कहीं बाहर ले जाने के लायक ही नहीं हो। अंकित और नीतू वहाँ से नाटक करके चले जाते हैं। वो आदमी देखता ही रह जाता है। दोनों अब तक कहीं भी पकड़े नहीं जाते और दोनों का ये फ्री का खाना खाने का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही एक बार दोनों फंक्शन में जाते हैं और अंकित मनोज नाम के आदमी से कहता है, काफी अच्छा फंक्शन किया है। हाँ क्यों ना करे। अरे हर बाप की इच्छा रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करे। लेकिन इतना सब खर्चा हो गया शादी में, और मैंने ये सुना है रिसेप्शन की पार्टी यही लोग दे रहे हैं। क्या ये सच है? यही लोग कर रहे हैं क्या सारा खर्चा? भाई साहब आप यहाँ बिना बुलाए आ गए हो। ये कोई शादी का फंक्शन नहीं है, बल्कि जन्मदिन का फंक्शन है। जरा बताना आप किसका जन्मदिन है और आप किस फंक्शन में आए हो? अब मुझे तो पता है कि ये जन्मदिन का फंक्शन है, तभी तो एक पिता ने अपने बच्चे के लिए इतनी अच्छी शानदार पार्टी दी है उसने। और मुझे बच्चे का नाम क्यों नहीं पता होगा? अरे मैं बच्चे का चाचा हूँ। अरे जिगर का टुकड़ा है वो मेरा। अरे बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है हमारा, और तुम कह रहे हो कि मुझे बच्चे का नाम पता नहीं होगा? कैसी बात करते हो तुम? कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे बच्चे का चाचा मैं हूँ मैं। अरे शर्म नहीं आती? किसी के फंक्शन में ऐसे फ्री का खाना खाने आ जाते हो। देखने में तो ठीक ठाक ही लगते हो, लेकिन काम ऐसा करते हो। मनोज अंकित को काफी खरी खोटी सुनाने लगता है और वो गार्ड्स को बुलाने जा ही रहा होता है कि अंकित चुपचाप से वहाँ से नीतू को लेता है और निकल जाता है। इतना सब होने के बाद भी नीतू को शर्म नहीं आती और ना ही अंकित को। वो दोनों अब भी ऐसे ही कहीं भी फ्री का खाना खाने पहुँच जाया करते और कई बार तो ऐसे ही पकड़े जाने से बच भी जाते। लेकिन बार बार बच जाने से ही शायद अब उन दोनों में और भी ज्यादा हिम्मत आई थी और वो अब लोगों के फंक्शन में बिना बुलाए जाते और फ्री का खाना खाते। ऐसे ही एक दिन दोनों एक शादी में जाते हैं। नीतू जल्दी से खा लेता और चलते हैं यहाँ से। कई बार फंसते फंसते बचे हैं, बहुत रिस्क होता है इस काम में। जल्दी से खाओ और चलो। अरे भैया एक रसगुल्ला देना। नहीं ना, मुझे डांस भी करना है। अरे खाना खाने के बाद थोड़ा डांस भी तो करना चाहिए ना, ताकि खाना पच जाए। और थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से नाचेंगे और चले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, नाच लेना, लेकिन जल्दी चलेंगे ठीक है? अरे भैया रसगुल्ला दो ना यार। नीतू और अंकित दोनों खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद खूब डांस करते हैं। डांस करते समय नीतू को एक लड़की से धक्का लग जाता है और वो गुस्से में कहती है, अंधी हो क्या? देख नहीं सकती और भी कोई डांस कर रहा है? अरे अंधी तो आप हो, तभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अरे जब डांस करना नहीं आता है तो करती क्यों हो? ताकि बाकी लोगों को परेशान कर सको। मुझे डांस करना नहीं आता? अरे आप ये सब बोलने वाली होती कौन हो? किसकी तरफ से आई हो आप शादी में? किसने बुलाया आपको? बाराती हूँ मैं, बाराती। जरा तमीज से और सर झुका के बात करो। दूल्हे की बहन हूँ, बहन। तुम दूल्हे की बहन हो? और नहीं तो क्या। अब जल्दी से माफी मांग लो, मेरा दिल बहुत साफ है, मैं जल्दी माफ कर देती हूँ। नीतू की बात सुनकर वो लड़की अपनी जीजा को बुलाती है और तब वहाँ पता चलता है कि नीतू और अंकित बिना बुलाए बस फ्री का खाना खाने आए हैं। उन दोनों की बहुत ही बदनामी होती है। दोनों का सर झुक जाता है और तब अंकित सर झुका के सभी से माफी मांगता है। माफ कर दो, बस हम फ्री का खाना खाने के चक्कर में आ गए थे। गलती हो गई, अब नहीं होगी। हम सबसे माफी मांगते हैं और ये वादा भी करते हैं कि आज के बाद कभी किसी फंक्शन में फ्री का खाना खाने नहीं जाएंगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों सबसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद कभी दोनों फ्री का खाना खाने के लिए नहीं जाते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।